हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडीटी के बारे में और स्पीच इन नॉइज टेस्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डब्ल्यूआरएस के बारे में बताया था और एसआरटी के बारे में बताया था। यहाँ पे हम दो पॉइंट जो है डब्ल्यूआरएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, डब्ल्यूआरएस जो रहता है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन स्कोर जो रहता है, जिसको हमने ये देखा था कि हम एसआरटी में +40 dB करके उसको 25 वर्ड प्रेजेंट करते हैं, जो मोनोसिलेबिक वर्ड थे या फोनेटिकली बैलेंस वर्ड थे वो हम प्रेजेंट कर रहे थे। और उसमें हम उसका परसेंटेज निकाल रहे थे कि उसको कितना परसेंट पर्सन को सुनाई देता, मतलब कितना परसेंट पर्सन जो है वो रिपीट कर पा रहा था। तो उसमें जब हम ये देखने को मिलता है कि जो कंडक्टिव लॉस होता है या फिर जो नॉर्मल वाले पर्सन होते हैं उनमें हमको जो डब्ल्यूआरएस स्कोर रहता है वो 90% से जनरली 90 या 90% से अबव देखने को मिलता है। पर जो सेंसरी न्यूरल वाले लॉस होते हैं उनमें ये वेरी करता है, मतलब 90% से कम होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड एसडीटी के बारे में बात करते हैं। तो एसडीटी मतलब स्पीच डिटेक्शन थ्रेशोल्ड, इसके बारे में बात करते हैं। तो एसडीटी जो है वो एसआरटी से इस मामले में मतलब डिफरेंस है कि हम इसमें क्या कर रहे थे कि इसमें पर्सन को उस चीज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना था, मतलब स्पॉन्डी वर्ड को आइडेंटिफिकेशन करके उसको रिपीट करना था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एसडीटी में हम सिर्फ उसकी अवेयरनेस देख रहे हैं कि पर्सन को सिर्फ साउंड आ रहा है। जब वो साउंड आ रहा है तो वो बताना हाँ मुझे साउंड आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो एसडीटी जो रहता है वो एसआरटी से 5 to 10 dB बेटर होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ कि मान लो किसी पर्सन का एसआरटी जो है वो 60 आया है तो उसका एसडीटी जो रहेगा वो 55 या 50 आएगा, मतलब 5 to 10 dB उसका बेटर होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पीच इन नॉइज टेस्ट के बारे में कि स्पीच इन नॉइज टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये क्यों करना जरूरी होता है। तो स्पीच इन नॉइज टेस्ट जो रहता है वो हमको इनडायरेक्टली हमको ये चीज बताता है कि हियरिंग एड का कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, मतलब कि उस पर्सन के लिए कौन सा हियरिंग एड जो रहता है वो बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम नॉइज के तौर पे क्या क्या यूज करते हैं, व्हाइट नॉइज करते हैं या मल्टी टॉपर वेबल्स यूज करते हैं। व्हाइट नॉइज तो आप लगभग सभी जानते हो कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रहता है। यहाँ मल्टी टॉपर वेबल्स का मतलब ये रहेगा कि उसमें 4 टॉपर जो रहेंगे वो बगल में बात करते रहेंगे। उसमें हम ये देखते हैं कि वो कोई बगल में बात कर रहा है तो उस पर्सन को हमारी बातें समझने में कितना अच्छे समझ पा रहे हैं, उसको कितनी डिफिकल्टी आ रही है, उस चीज के लिए हम मल्टी टॉपर वेबल्स का यूज करते हैं। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, स्पीच नॉइज टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम स्पीच नॉइज टेस्ट कर सकते हैं। स्पीच परसेप्शन इन नॉइज टेस्ट जिसको हम स्पीन बोलते हैं। दूसरा होता है क्विक सेंटेंस इन क्विक सेंटेंस इन नॉइज देखते हैं। फिर आगे वेमफोर्ड ओवल बेंच स्पीच इन नॉइज टेस्ट देखते हैं। फिर हम 4th नंबर देखते हैं हियरिंग इन नॉइज टेस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि स्पीच परसेप्शन इन नॉइज टेस्ट क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम ये देखते हैं कि जो पर्सन को हम स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं वो नॉइज की प्रेजेंस में उसको कितना समझ में आ रहा है। मतलब नॉर्मली क्या रहता है कि जो सेंसरी न्यूरल वाले लॉस पर्सन रहते हैं जिनमें सेंसरी न्यूरल लॉस होता है उनकी कंप्लेंट मेन क्या रहती है कि जहाँ नॉइजी एरिया रहता है, जहाँ पे शोरगुल रहता है वहां पे उनको समझने में दिक्कत आती है। तो इसी चीज को रोल आउट करने के लिए हम स्पीच इन नॉइज टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो एसएनआर रेशियो रहता है उसको 5 dB रखेंगे। यहाँ से बात आती है कि एसएनआर रेशियो क्या रहता है। तो एसएनआर रेशियो मतलब सिंगल नॉइस रेशियो होता है कि मतलब कि हम जो उसको सिग्नल प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो हमने किसी को हियरिंग एड लगाया उसको एम्प्लीफिकेशन हम मान लो 50 का दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम नॉइस कितना ऐड कर रहे हैं, सिर्फ एसएनआर रेशियो देखने के लिए कि नॉइस हम उसको कितना दें कि उस पर्टिकुलर हियरिंग एड का हमको एसएनआर रेशियो पता चलता है कि इसका कितना एसएनआर रेशियो। तो हम फॉर एग्जाम्पल हमने उसको 50 का सिग्नल दिया और 45 का हमने उसको नॉइज दे दिया। तो हम ये देखेंगे 50 - 45 करेंगे तो 5 dB का उसका एसएनआर रेशियो आएगा, मतलब सिग्नल नॉइज रेशियो आएगा, ठीक है। तो हम इसमें स्क्रीन जब टेस्ट करते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं, 5 dB का एसएनआर रेशियो देखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं क्विक सेंटेंस इन नॉइज टेस्ट के बारे में कि इसको हम किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्पीच इन नॉइज टेस्ट को देखा था 5 dB एसएनआर रेशियो रख के हमने उस पर्सन का टेस्ट किया था। यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे 25 dB एसएनआर रेशियो रखेंगे, मतलब कि जो सिग्नल है और जो नॉइज है उनका दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो 25 dB का रहेगा जब हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो हम उसमें क्या देखते हैं, अगर किसी पर्सन का मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का पीटीए जो है वो 45 से कम का है तो हम उसमें जो हमारा सिग्नल रहेगा उसको हम 70 dB रखेंगे, ठीक है। और वहीं अगर उसका पर्सन का पीटीए जो है 50 dB से ज्यादा है तो उसमें हम जो हमारा सिग्नल रखेंगे वो हमारा क्या रखेंगे, वो जो उसके पर्सन के लिए मोस्ट कंफर्टेबल लेवल रहेगा हम वो रखेंगे। उसके बाद में हम उसका जो एसएनआर रेशियो रहेगा वो हमको 25 करना रहेगा। उसके बाद में जब हमने एसएनआर रेशियो 25 किया तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि 5 dB से हमारा जो नॉइस लेवल है
उसको 5 dB से हम धीरे धीरे कम करते रहते हैं। मतलब जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है उसको धीरे धीरे हम 5 dB से कम करते रहते हैं। जैसे कि हम 25 से हमने स्टार्ट किया था, फिर 20 करते हैं, उसको लेके कहाँ तक जाते हैं, हम 0 तक लेके जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पर्सन को एक सेंटेंस प्रेजेंट करते हैं जिसमें 5 कीवर्ड रहते हैं। अगर वो 5 कीवर्ड पर्सन आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो हम उसका एसएनआर रेशियो देखेंगे, उसको कितना एसएनआर रेशियो। उसके बाद में हम वेमफोर्ड कोवाल रेंज स्पीच इन नॉइस टेस्ट, ये सेम क्विक सेंटेंस टेस्ट जैसे होता है। उसके बाद में हम फोर्थ टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका हियरिंग इन नॉइस टेस्ट जो रहता है उसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो इसमें क्या रहता है कि कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है, सीडी प्लेयर रहता है, जिसमें नॉइस और स्पीच जो रहता है वो रहता है, वो सीधा पर्सन को हम देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसका बैकग्राउंड नॉइस जो रहता है उसको हम फिक्स करके रखते हैं। 65 dB एक बैकग्राउंड साउंड रखते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि वो 50% जो कितने मतलब 50% सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा तो अच्छा है। हम उसमें क्या देख रहे हैं कि हम उसमें उस पर्सन का हियरिंग एड का वो देख रहे हैं कि जब हमने उसका पर्सन के लिए जब हम हियरिंग एड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सिग्नल टू नॉइस रेशियो कितना रखना चाहिए जो उसको मतलब अच्छे से उसका स्पीच अंडरस्टैंडिंग में उसको इजीली रहे, स्पीच अंडरस्टैंडिंग में उसको फायदा हो। तो उसमें हम इसको क्या कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेजेंट करते हैं, मतलब एक कान में हम सिग्नल दे रहे हैं, दूसरे कान में हम नॉइज दे रहे हैं। इस प्रकार से हम उसका हियरिंग इन नॉइज टेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यूसीएल के बारे में कि अनकंफर्टेबल लेवल क्या होता है। तो अनकंफर्टेबल लेवल हमको क्यों निकालना रहता है, क्योंकि हमको एक हियरिंग एड की डायनेमिक रेंज सेट करनी पड़ती है। उस हियरिंग एड की हमको डायनेमिक रेंज कितनी रखना पड़ता है। डायनेमिक रेंज हम कैसे निकालेंगे कि यूसीएल अनकंफर्टेबल लेवल माइनस एसआरटी तो पहले बता चुके हैं, यहाँ पे बात करते हैं अपन अनकंफर्टेबल लेवल क्या रहता है। अनकंफर्टेबल लेवल क्या रहता है, हम पर्सन को सिर्फ एक स्पीच हम ऑडियो मीडिया में हम स्पीच चालू करते हैं, उसको हम स्पीच देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो किस लेवल तक की स्पीच उसके लिए टॉलरेबल है। नॉर्मली हम जनरली देखते हैं कि जो पर्सन रहता है उसका यूसेज जो रहता है 100 या 95 के आसपास रहता है, ठीक है। जो नॉर्मल पर्सन रहता है उनका यूसेज मतलब अनकंफर्टेबल। उसके बाद में अगर हम ज्यादा आवाज में अगर उसको बात करेंगे तो उसको इरिटेशन होने लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं अनकंफर्टेबल लेवल। यहाँ पे हमने देखा कि अनकंफर्टेबल लेवल क्यों निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि किसी भी हियरिंग एड के डायनेमिक रेंज सेट करने के लिए हमको अनकंफर्टेबल लेवल के बारे में पता होना चाहिए और उसके एसआरटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अनकंफर्टेबल लेवल और एसआरटी का जो डिफरेंस रहता है उसी को हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।